4 साल से आप इसको शुरू कर रहे हैं और अभी आप किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं? मतलब क्या क्या फ्लेवर्स हैं या किस तरह से आप अपने इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? अन्य गाँव से लगभग 200 लोग अभी मेरे से जुड़े हुए हैं जो दिन रात मेरे लिए काम करते हैं। जो लोकल चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो जहाँ 9 महीने बर्फ़ गिरती है वहाँ से जो मेरे पास आती है, तो अभी मेरे पास 200 प्लस लोग जुड़े हुए हैं इस सब कामों में, जो लगे हुए हैं, जो इस सब चीज़ों को पीपल कोठी तक पहुँचाने में मेरी मदद करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शरीर पर ध्यान देने के लिए आपने किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया हुआ है? हमारे ये ऐसे जो दिव्य जड़ी बूटियां हैं जो जिसको ना कोई नुकसान पहुंचा सकता, ना कोई तोड़ मरोड़ सकता, ना मतलब कहीं बाढ़ आई वो आए उसको डैमेज हो नहीं सकता। हमारी जो प्रोडक्ट है लो मेंटेनेंस है, जो मेन औषधि वाले हमारे हैं। कोई ऐसे 3 प्रोडक्ट जो आपको लगता है लेने चाहिए और जिनका जीवन पर, लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है? धनिए के पत्ते, लहसुन के पत्ते और काला जीरा मिलना पॉसिबल नहीं है सर। अगर आपको अपने घर से बीमारियों को कोसों दूर रखना है तो सबसे पहले औषधिचायवाला.com हमारी वेबसाइट है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। क्योंकि जो ये औषधि जो हमारा पहले से कंज्यूम करने की जो एक आदत रही ना, वो हमको कहीं ना कहीं बचा ले गई। इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा हो जाएगा, आदमी को छोटी मोटी चीज फर्क भी नहीं पड़ेगा उसकी। कुछ औषधि ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं हो सकता है, इसी क्लाइमेट में हो सकता है, आपके ही इलाके में हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ जो आप बताना चाहें? नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और आप देख और सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून। सुबह सुबह उठते हुए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? न्यूज़पेपर। हाँ, चाहिए होता है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमें क्या चाहिए होता है? एक कप चाय। यस, आज चाय पर ही बात करेंगे, लेकिन चाय केवल चाय नहीं, ये नाम यूनिक है और हमारे साथ जो सर हैं वो अपना खुद का ये एंटरप्रेन्योरशिप चलाते हैं, इस पर वो हमसे बात करेंगे। ये है औषधि चाय वाला। जी हाँ जी, लगा ना यूनिक नाम? बिल्कुल, मुझे भी लगा। औषधि और चाय का ये मिक्सचर, ये ब्लेंड, देखते हैं कैसे वाइंड अप होता है, कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई, ये सब आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं आज दीपक सर, जो खुद औषधि चाय वाला को चलाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम टू 91.2 NIVH हेलोदून। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और नमस्कार प्रणाम। मैं औषधि चाय वाला पीपल कोठी से आप इस जर्नी की जो शुरुआत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं एक छोटे से गांव ज्योतिर्मठ ब्लॉक के दाड़वी विलेज से आता हूँ, जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँच पाई है, और 2013 या 14 में बिजली पहुँची है वहाँ। सोचो मैं कितने पीछे के गांव से आया हूँ, और मैंने वहाँ से जो ये सफ़र शुरू किया है वो बहुत ही अनोखा, दर्द भरा, दुख भरा, और मैं जो शब्द मैं बोल पाऊँ वो कम होंगे। मैं इतने सब से गुजर चुका हूँ। और जो आप ये औषधि चाय वाला सुन रहे हो ना, इसके पीछे काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी कुछ घटना घटित हो गई, वो बिल्कुल बताया जाएगा। बट मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करना चाहूँगा और अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। औषधि चाय वाला ये कुल मिला के हमारा फैमिली बिजनेस था, और इसको मेरे को तीसरा पीढ़ी है ये काम करते हुए, बाकी हमारा काम थोड़ा पुराना लेवल का था, रेस्टोरेंट का था। और इसमें मैंने 4 साल से बहुत ज़्यादा इनोवेशन की, और मैं इसको पूरे तरीके से औषधि पे ले आया। और जो औषधि पे मेरे लाने का मेन कारण था कि जो लोगों को आयुर्वेदिक पे की जो जीवन शैली है उस पे लाना। और देखो मोस्टली अभी क्या हो गया, जो आम आदमी है वो सब शिफ्ट हो गया आपके कोल्ड ड्रिंक और कुछ ऐसे पेय पदार्थों पे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। और मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को आयुर्वेदिक पे की जीवन शैली दूँ, और इसमें मैं धीरे धीरे सफल भी हो रहा हूँ। और कई माध्यम है जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, और मैं इससे काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ। और जो मेरा मेन फोकस है जो औषधि चाय पे,
वो कभी दृष्टिभ्रम नहीं हुआ, क्योंकि 4 सालों से मैं लगातार उस पे हूँ और मैं करता भी रहूँगा इसको जब तक मुझे इतनी पहचान न मिले, मेरे को देश का हर आदमी पहचाने, तब तक मैं इस पे करता ही रहूँगा। और अभी तो जो मेन समस्या हो गई है पहाड़ों में पलायन की, उसको भी रोकने का काम मेरे ये आइडिया द्वारा भली भांति हो रहा है। मैं अभी 200 प्लस लोगों को सर रोजगार मुहैया कराता हूँ अपने स्तर से। बिल्कुल। आपने एक लंबी चौड़ी अपनी कहानी जो अभी तक आपने ये जर्नी बताई है कि आप रोज़गार भी दे रहे हैं और पलायन भी आप रोकना चाहते हैं। 3 दशक पहले और अब में थोड़ा सा जो आपका काम है, क्योंकि आप ये फैमिली बिजनेस है, वो अंतर थोड़ा बताएं। पहले का अंतर क्या था? पहले लोगों को जो मिला उसमें संतुष्ट रहते थे। अभी लोगों को चाहिए सब कुछ, दिखना भी अच्छा होना चाहिए उसको, मैनेज अच्छा होना चाहिए, सब कुछ उसको परफेक्ट चाहिए लोगों को। आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ तो लोग मेरे पास आए, चाहे मेरा इधर उधर दायां बायां जैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं हो। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा नहीं है। अभी हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमको काम करने में बहुत टास्क मिलते हैं। और ये बस इसमें एक अच्छी खूबी क्या लगी मेरे को, जो इंटरनेट मोबाइल सबके पास हो गया, तो इससे थोड़ा लोगों से रूबरू होना आसान हो गया, बट काम करना टफ हो गया है। जो पहले मतलब चाहे वो शाइनिंग नहीं थी जीवन में, सादा जीवन था, तो आदमी को जैसा मिले वैसे वो कर लेता था। तो हमारा एक्चुअली में खाना का काम, जो हमारा फैमिली बिजनेस है वो बंद करने का सबसे बड़ा हाथ है। कि पहले जो बद्रीनाथ रूट हुआ करता था, वहाँ पे होटल नहीं हुआ करते थे, ढाबे नहीं हुआ करते थे अच्छे जो अभी खुल गए हैं सब मॉडर्न। तो आदमी जैसा चाय खा लेता था, जैसा चाय सो लेता था। अभी आदमी सब इन चीज़ों में घुस गया है कि जो दिखा साफ सफाई, दिखना, हाइजीन, वो सब में घुस गया है। तो इसी में मैंने ये सोचा कि अभी ये शुरू करना बहुत बेस्ट टाइम है। 4 साल से आप इसको शुरू कर रहे हैं और मतलब 4 साल की जर्नी है आपकी। सबसे बड़ा चैलेंज, या मैं यूं कहूं कि अभी आप किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, मतलब क्या क्या फ्लेवर्स हैं या किस तरह से आप अपने इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? मेरे पास अभी टोटली पहाड़ी अनाज है, टोटली। उसमें मडुआ हो गया आपका, रेड राइस हो गया, उड़द दाल हो गई आपकी, रैस, गैत, भट्ट, सोयाबीन, जाखिया, फरण, काला जीरा, और पहाड़ी नमक तो हमारा नेक्स्ट लेवल है। अलग सी मार्केट है हमारी पहाड़ी नमक की, जो मिक्स आयुर्वेदिक वाला नमक है हमारा। और फिर उसके बाद हम ऐपण में भी अभी हमारा ऐपण भी मिल सकता है। बद्री विशाल की कृपा से वेबसाइट जितनी जल्दी ओपन हो उतना हम चाह रहे हैं कि अभी ऐपण भी है हमारे पास, और पहाड़ी हस्तशिल्प भी है हमारे पास, रिंगाल का भी है हमारे पास। बाकी हमारे चाय में बहुत डिफरेंस वैरायटी है। तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, गुलाब, रोजमेरी, केसर, मिक्स मसाला, अदरक, इलायची, कैमोमाइल और सी वक्थॉन, और हम शिलाजीत चाय भी मुहैया करा रहे हैं। और अभी हम यारसागुमा टी की तरफ भी जाएंगे, वो सक्सेस होता है हमारा प्लान, तो उस पर भी हम जाएंगे। बाकी हमारी ये सब लिस्ट है। बाकी बुरांस जूस हो गया, लिंगड़े का अचार हो गया, बाकी बहुत वैरायटी है जो मैं अभी इतनी गिना नहीं पाऊंगा आपको। जी, मतलब एक वास्ट नंबर ऑफ वैरायटी है हर चीज़ की, चाहे वो चाय हो, चाहे वो जो लोकल जो खान पान है, लोकल जो चीज़, मैं लोकल प्रिफेयर करता हूँ हर जगह, और मैं लोकल के अलावा और किसी चीज़ में हाथ डालता ही नहीं हूँ। जो ऑर्गेनिक हो उसी में मैं काम करना पसंद करता हूँ। अन्यथा मुझे कितना भी बड़ा ऑफर आता है, मैं किसी मतलब जो सामान ऑर्गेनिक नहीं है मैं उसको प्रमोट ही नहीं करता हूँ। हाँ, ये एक उदाहरण है लोकल फॉर वोकल का, एक लोकल बिजनेस आत्मनिर्भरता का भी ये एक है। तो अभी सर आपकी टीम कितनी बड़ी है, क्योंकि आपने कहा पलायन रोकना है, और किन किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? मोस्टली मेरी जो टीम के मेन सदस्य हैं 2 और हैं, जो बाकी अन्य गांव से लगभग 200 लोग अभी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात मेरे लिए काम करते हैं। और जो लोकल चीज़ें हैं,
जड़ी बूटियां हैं जो जहाँ 9 महीने बर्फ गिरती है वहाँ से जो मेरे पास आती है, तो अभी मेरे पास 200 प्लस लोग जुड़े हुए हैं इस सब कामों में, जो लगे हुए हैं, जो इस सब चीज़ों को पीपल कोटी तक पहुँचाने में मेरी मदद करते हैं। बिल्कुल, मतलब आप अपने लोगों को जो आपके साथ के हैं, वहीं के रहने वाले, उनके साथ आप एक जुड़ाव के साथ काम कर रहे हैं, ताकि आपका एक लोकल जो कम्युनिटी है वो वहीं रहे और रोजगार और उसमें बहुत बड़ी बात है, दिव्यांग लोगों को भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। जो आपने दिव्य कला मेले में देखा होगा, राइट। काफ़ी मेरे साथ सब थे, तो उनको भी मैं सब अपने साथ साथ आगे बढ़ाने की बिल्कुल भी सोच रहा हूँ, और मैं इसमें सफल भी हुआ हूँ। तो आपने दिव्य कला की बात करी और दिव्य कला में हम भी आए थे आपके पास, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दिव्य कला का, और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये आप लोगों को कैसे मदद करते हैं, और ऐसे और कौन कौन से चीज़ों पर काम आगे होना चाहिए? दिव्य कला मेला पहला मेरा एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अलग लगा मेरे को वो अनुभव, जो बहुत ही ज़्यादा अलग लगा मेरे को। उसमें भविष्य में मार्केट में क्या होने वाला है, और कैसे कैसे लोगों से मेरे को मिलना है, और मेरा धंधा कैसा आगे बढ़े, और मैं धंधे में क्या क्या बदलाव ला सकता हूँ जिससे मुझे भविष्य में सफलता की ज़्यादा गुंजाइश रहे। और बाकी जो आप जैसे लोगों से मिलना हुआ, मेरा ये सबसे बड़ा सौभाग्य है सर जी। चैलेंज आपने एक तो पलायन का भी बताया, एक चैलेंज मेरे ख्याल से शरीर के लिए है, और आपने जितने प्रोडक्ट बताए वो अपने अलग अलग शरीर के हिसाब से, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से भी वो काम करते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि शरीर पर ध्यान देने के लिए आपने किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया हुआ है? मैंने डिज़ाइन तो कुछ किया नहीं है, बस मैंने ये सब मिक्सअप इस प्रकार से किए हैं। मतलब मैं कुल मिला के एक बात बोलूं आपको, एक अनुमान में अभी एक छोटा सा उदाहरण अब पेशकश का, आपको मेरी उम्र कितनी लगती है? 40 प्लस। 40 प्लस। मैं हूँ 30 का। ओके। मैं वही चीज कंज्यूम करता हूँ, मतलब मैं खुद कंज्यूम करता हूँ वो चीजें जो मैं औरों को करने की सलाह देता हूँ। तो मैं 30 का हूँ अभी, और मैं ये चाहता हूँ कि आदमी इतना फिट रहे कि वो 50 में भी 30 का लगे, यंग लगे, और लगना दूसरे, मतलब बॉडी, बाहर की बॉडी लगना दूसरी बात है। जो अंदर से स्वस्थ है वो मतलब कितना आशीर्वाद देगा वो हमको, जो हमारे ये चीजें कंज्यूम करके, हमारी चीजें यूज करके डेली, कुछ कुछ चीजें तो मेरे डेली बेस में यूज करेगा ना आदमी को, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी उसकी, मैं बता नहीं सकता हूँ। कहने का मतलब है बायोलॉजिकल एज और आपकी जो शरीर जो आपको दिखता है वो अलग अलग होते हैं। ये बात मैंने कई जगह सुनी है, पढ़ी है, और ये आप इसका एक उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद में मैं कोई बनावटी नहीं बन के आया हूँ, ना मेकअप करके आया हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जो सीधा आपसे बस। जी 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 जी। तो ये जो कार्य है आपका, जो ये बिजनेस है, इसको आप कैसे आगे चला रहे हैं अभी के लिए, वर्तमान में किस तरह से आपके पास काम आ रहा है ना, और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं, और भविष्य में आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपका ये काम आगे बढ़े? जो मेरा अभी काम है वो, मतलब डिमांड तो मेरे पे हाईली डिमांड है, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उसी स्तर पे हूँ मैं अभी, जो मेरे रिपीट कस्टमर है मैं अभी सिर्फ उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। बाकी जो मेरा अभी जो आ गया फ्रेंचाइजी मॉडल मेरा आने वाला है, औषधि चाय वाला, आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। हमारा मॉडल लगभग तैयार हो चुका है, अब हम देने के उसमें है कि कब से देना शुरू करें फ्रेंचाइजी। बाकी अभी हमारी शायद में आंध्रा में तो पहली फ्रेंचाइजी खुलेगी। हमारे ये ऐसे जो दिव्य जड़ी बूटियां हैं, जो जिसको ना कोई नुकसान पहुंचा सकता, ना कोई तोड़ मरोड़ सकता, ना मतलब कहीं बाढ़ आई वो आई उसको डैमेज हो नहीं सकता, और लो मेंटेनेंस है। हमारी जो प्रोडक्ट है लो मेंटेनेंस है, जो मेन औषधि वाले हमारे हैं, तो उनको मतलब 1 साल लगाना है, 1.5 साल के बाद हार्वेस्टिंग करना है, हर साल 3-3 4-4 हार्वेस्टिंग निकलती है, और भाव भी बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में, क्योंकि उसका मार्केट बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात है उसको ऊंचे तबके के लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। आपने स्टार्टिंग में मुझे कई सारे प्रोडक्ट्स के नाम बताए थे, कोई ऐसे 3 प्रोडक्ट जो आपको लगता है मेरे पर्सनल फेवरेट हैं,
लेने चाहिए और जिनका जीवन पर, लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला है औषधि चाय मसाला, जो हम दूसरे चाय पत्ती फॉर्म में या सैसे फॉर्म में लॉन्च करना चाहेंगे। और मैं ये पर्सनली बोलूँगा कि वो सबको यूज़ करना चाहिए, सबको, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग। अगर आपको अपने घर से बीमारियों को कोसों दूर रखना है तो इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा हो जाएगा, आदमी को छोटी मोटी चीज़ फर्क भी नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। सर, मुझे कोरोना हो चुका है, मैं 26 दिन बेड में पड़ा हूँ। इम्यूनिटी बद्री विशाल की कृपा से इतनी बढ़िया थी, बिना हॉस्पिटल जाए सब मामला नॉर्मल हो गया और मैं आपके सामने हूँ जी। क्योंकि जो ये औषधि जो हमारा पहले से कंज्यूम करने की जो एक आदत रही ना, वो हमको कहीं ना कहीं बचा ले गई। राइट। तो मैं ये चाहूँगा कि सब लोग इसको कंज्यूम करें, और इससे कंज्यूम करने से आपको 2-3 बेनिफिट हैं। एक तो आप सबसे बड़ा बेनिफिट आपका शरीर का रहेगा, इम्यून सिस्टम का रहेगा। और जो आप उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है, आप इस पैसे को दे करके वहाँ पलायन रुकवाने में भी एक मदद कर सकते हैं। और दूसरा, जो उत्तराखंड के जो लोग बाहर जा चुके हैं, कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा अपने मूल निवास पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। ये आपका एक प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा है हमारा मैजिक नमक, औषधि नमक। उसमें तमाम पहाड़ी जड़ी बूटियां मिला करके हम पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रॉ फॉर्म वाला वो जो पत्थर वाला रहता है, और उसमें चोरू और धनिए के पत्ते, लहसुन के पत्ते और काला जीरा। काला जीरा मिलना पॉसिबल नहीं है सर। वो सब चीज़ हम मिला करके उसमें बड़ी अच्छी खुशबूदार और एकदम, मतलब उसको मतलब जो हमारे जहाँ पे भी हमारे आउटलेट है, हमारे भारत में एंट्रेंस पे रखे रहते हैं, वो आदमी सब पूछता है क्या है और सब खरीदता है वो। और खरीदने के बाद जो रिपीट कस्टमर है वो, और बद्री गाय का घी, शिलाजीत बेस्ट क्वालिटी का हमारा। जी। तो ये अब आप कह रहे हैं, जो मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, पलायन, लेकिन पलायन हमें ही रोकना है, हमें इसके लिए काम भी करना है। तो ऐसी खासियत यहाँ आप कैमरे के माध्यम से जो लोग हमें देख सुन रहे हैं, आप उनको कहना चाहें कि ये चीज़ सिर्फ उत्तराखंड में मिलेगी, ये आपको देश के किसी कोने में नहीं मिलेगी। कोई ऐसी पॉजिटिव बात, कोई सकारात्मक चीज़ जो आपको दिख रही हो, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं, जो आप जिसको देखकर वापस लौटे, पलायन जो है वो ना हो, वापस लोग आए, वो आप क्या देखते हैं? मैं इस दृष्टि में देखता हूँ कि जो हमारा अभी मार्केट है, जो हमें वर्तमान में मार्केट है, जो हमारी जो ये औषधि है, वो हमको बल्क लेवल पे मिल नहीं रही है। अगर ये बल्क लेवल में मिलनी शुरू हो गई हमको गाँवों से, और सबसे बड़ा है इसका भाव बहुत अच्छा है मार्केट में, सब लोग पैसा देने के लिए तैयार है, बट ये मिल नहीं रही है। तो अगर लोग इस पे काम करें, अपने जो पुराने खाली पड़े खेत खलियान, बंजर पड़े हुए खेत हो गया, और तुम्हारा भयंकर सब मकान सब टूट गए, अगर उसमें वापसी आए और हमसे पैसा लेके हमको वो चीज़ मुहैया कराएं, तो इसमें काफ़ी हद तक पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। और क्यों, मार्केट बहुत बड़ा है भारत, और इवन विदेशों में भी जाता है ये हमारा। तो कहीं अभी अमेरिका चले, कुछ हमारे मित्र हैं वो अमेरिका मंगा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया मंगा चुके हैं, इजराइल मंगा चुके हैं, ये सब आइटम। तो मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, और पलायन रोकने में बहुत हद तक मदद में, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस चीज़ें हैं सारी हमारे पास जो उगा, लो मेंटेनेंस है, इसमें जानवरों को खतरा नहीं है। और कई बार ऐसा है, आपको सूखा हो गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा बारिश हो गई तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठंड हो गई तो ये सर्वाइव करे रहेंगे। ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है जो हमारे पास जो है। नहीं, ये एक चीज़ है। एक दूसरी चीज़ है कि कुछ औषधि ऐसी हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा सामान है जो सिर्फ यहीं हो सकता है, इसी क्लाइमेट में हो सकता है, आपके ही इलाके में हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ जो आप बताना चाहें, जिसको यहाँ पर आए फिर वो लोग उसे देखने के लिए कि हाँ ये कैसे होता है, इसके पीछे साइंस क्या है, ऐसा कुछ आप बताना चाहें? हमारे उधर होता है काला जीरा। आपने तपोवन से मलारी वाली बेल्ट सुनी होगी आपने? जी जी जी। तो उस तरफ होता है काला जीरा। काला जीरा सिर्फ होता है जहाँ पे 9 महीने बर्फ पड़े, और उसी एनवायरनमेंट में होता है, वो और कहीं हो नहीं सकता है। दूसरे में एक चोरू हो गया, जो एक
जड़ हो गई, बहुत ही खुशबूदार हो गई और बिल्कुल अरोमा, मतलब किसी भी चीज़ में उसको यूज़ करो तो बहुत ज़बरदस्त अरोमा देता है वो। ओके। वो चोरू उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये मेरे को अभी थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, समझ जी नहीं जी है। जी जी जी। और हमारे उधर जो एक शिलाजीत है वो भी कहीं और नहीं मिल सकता है जो हमारे उधर वाला है। बाकी बद्री गाय का घी आप जानते ही हो, पहाड़ के जो पहाड़ी भूभाग है उसके अलावा कहीं मिलना पॉसिबल नहीं है, वो प्योर वाला, जिसको GI साइड टैग मिला है उसको अभी, राइट। बद्री गाय के घी को। ठीक। तो हम उसमें काम कर रहे हैं सर। ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए जब कोई इंसान खरीदेगा तो वो ये चाहेगा कि इसका लाइफ स्पैन क्या है, और हो सकता है आपका मार्केट एक्सपैंड हो तो ये दूसरे राज्यों में भी जाए, तो उसकी क्वालिटी, उसका टाइम स्पैन, वो कितने समय के लिए ड्यूरेबल है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट जो होंगे वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने वाले रहेंगे, क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें कोई हमने एडिट कुछ नहीं किया है, नेचुरल है, नेचुरल चीज़ है तो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती हैं। मोस्टली हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ है जो साल साल, डेढ़ साल, दो साल तक भी खराब होने वाली चीज़ नहीं है हमारे पास लगभग। आपसे जुड़ने के लिए लोग, मतलब आपसे, आपके प्रोडक्ट को और आपके बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए कहाँ आपको संपर्क करें? कोई सोशल मीडिया, कोई वेबसाइट, कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई फ़ोन नंबर, जिसके माध्यम से आपका काम लोगों तक भी पहुँचे, मतलब आपके प्रोडक्ट, और आपको सामने से अप्रोच करें बिजनेस, फ्रेंचाइज और इन सब के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं अपने काम को बढ़ाना। सबसे पहले औषधिचायवाला.com हमारी वेबसाइट है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे औषधि चायवाला आप देख सकते हो। एक हमारा पुराना यूट्यूब चैनल है औषधि चायवाला, वहाँ पर भी आप पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकते हो औषधि चाय, और मैं अपना नंबर आपको 2-3 शेयर कर सकता हूँ जिससे आप हमसे जुड़ सकते हो और हमारे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और हमारे बिजनेस में भागीदारी कर सकते हैं। और हमारा आउटलेट है मोवेवाला, देहरादून मोवेवाला में, टाइटन रोड पे। और अभी हम ऋषिकेश में भी शायद ओपन करने की सोच रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द हो गया। और कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनली मेरा है 96340665। ओके। जो आपको पहली बार देख रहा है, जो आपको पहली बार सुन रहा है, आपके प्रोडक्ट के जो रेंज हैं वो कितने रुपए से कितने रुपए तक हैं, और कैसे हम उसको समझें उस दाम के हिसाब से? एक्चुअली में इसमें समझने वाली सर चीज़ सिर्फ एक चीज़ है, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो जेन्युइन बाजार में नहीं मिल सकते हैं, और उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और वो जो भौगोलिक हमारा वो जो परिदृश्य है, भौगोलिक परिदृश्य है, उसके हिसाब से भी वो थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा कॉस्टली होगा, बट चीज़ जेन्युइन होगी सब चीज़ सर। और जो आपका प्रोडक्ट का बनने का एक समय है वो कितना है? कितने समय में आपका एक प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी शायद मैं जानना चाहता हूँ, खुद ही आप पैकेजिंग, खुद ही उसकी फैक्ट्री वगैरह है, या वो कोई और आपके लिए काम करता है? नहीं सर, सब कुछ हमारा ही है, कोई और हमारे लिए अभी काम नहीं करता है, और हम चाहे कोई और हमारे लिए काम करे जो बल्क लेवल में जाए वो। बिल्कुल। तो जो एक प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया है वो कैसी है, कैसे आप उसको तैयार करते हैं, उसका एक टाइम स्पैन कितना है? प्रोडक्ट कुछ तो हमारे ऐसे 6 महीने, साल भर में तैयार होते हैं सर। और मतलब शॉर्ट टाइम वाले तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है हमारे। अच्छा। लॉन्ग टाइम ही लगता है सबको तैयार होने में। तो इसीलिए कई बार अभी हमारे साथ मेन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे अभी रिसेंट हमारा अभी कोलकाता में एक ऑर्डर गया था घी का, तो उन्होंने ऑर्डर दिया 1 महीने पहले, 1 महीने भी आपको भी लाइव दिखा सकता हूँ मैं, 1 महीने पहले ऑर्डर दिया और हम 1 महीने बाद उनको भेज पाए। ओके। और वो इतना लॉयल कस्टमर है, वो हमारे उसके लिए 1 महीने से तैयार है। और अभी इससे पहले मैं हरियाणा में भेजा करता था, हमारे थोड़ा अभी मैं एक चीज़ बताने में भूल गया, थोड़ा हमारा जो फ्री रेंज में मुर्गी पाली जाती है हमारे वहाँ, तो उसके एग भी हम बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो अभी हरियाणा में, तो लोग 1 महीने की वेटिंग पे भी लेते हैं उसको सर। कोई ऐसा, जो आपने अभी प्रोडक्ट बताए थे और बाकी भी प्रोडक्ट, कोई ऐसा खास प्रोडक्ट जिसके आप, जो कोई समझना चाहे कि कैसे एक प्रोडक्ट आपका तैयार होता है, कहाँ से शुरुआत होती है और उसका अंत कैसे होता है, कोई एक खास प्रोडक्ट जिसके आप बारे में थोड़ा बताएं।
मैं अपनी चाय के बारे में अगर मैं बात करूं, जो हमारी रेगुलर चाय है औषधि वाली, तो उसका थोड़ा विस्तृत अगर मैं जानकारी दूं तो शायद आपके दर्शक सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले मैं चाय की जो मैं बात करूं, जो अभी हमारा जो उसमें तुलसी आता है, वो मतलब बद्रीनाथ के कुछ पहाड़ी भूभाग से, कुछ आपका दूर कौसानी से, पुदीना तो जैनवन मिल ही जाता है, अश्वगंधा जड़ी बूटी संस्थान से आने में प्रॉब्लम होती है बहुत, और टाइमिंग भी लगती है उसको, लेमन ग्रास, रोजमेरी, उनको केसर, जो केसर होगा वो हम यूज करते हैं सर जम्मू कश्मीर का। ओके। और जो बाकी और इलायची वगैरह जो मसाले हैं हमारे इधर खारी व तो थोड़ा अलग प्रकार से आते हैं, और इन सब को एक जगह इकट्ठा करवाना, फिर उसके बाद उनको बनाना, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और अपने दूसरे आउटलेट तक पहुंचाना, बहुत ही ज़्यादा मतलब सिरदर्दी वाला काम है, जो हम डेली करके अब आदत सी पड़ चुकी है। और जो उसके जो पीने के घूंट पीने के बाद जो आदमी को जो तसल्ली मिलती है ना, वो हमको इतना आशीर्वाद दे के जाता है ना। मैं पर्सनली एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब आदमी केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने के बाद डाउन में वापस आने के बाद जब बद्रीनाथ की यात्रा करता है ना, वो इतना थका हुआ रहता है ना सर, इतना थका हुआ रहता है। तो जैसे ही वो हमारे आउटलेट में, पीपल कोटी वाले आउटलेट में पहुंचता है, जब वो एक घूंट चाय की मारता है ना, वो हमको इतना आशीर्वाद दे जाता है ना, वो कहीं लाखों करोड़ों रुपए से बेहतर है वो आशीर्वाद जी। इसी के कारण हम आज यहाँ बैठ पाए हैं, या इससे आगे भी जाएंगे। बिल्कुल। जो हमारे लोकल हैं ऑडियंस, या जो हमारी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस भी है, जो देश के कोने कोने, उनको आप क्या संदेश, क्या मैसेज जो देना चाहेंगे आप? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। मैं पर्सनली जो अभी दिव्यांग हूँ, तो मैंने ये चीज़ कभी सोची नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ। और मानसिक दिव्यांगता होती है, मैं मानता हूँ, शारीरिक दिव्यांगता कुछ नहीं होती है। एक पाँव वाला भी एवरेस्ट चढ़ गया, बोलने वाली बात नहीं है, चढ़ गया एवरेस्ट। तो आदमी को अपने काम में इतना निष्ठा से काम करना चाहिए, इतनी निष्ठा से काम करे, उसको मतलब और चीज़ को पता नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम भी है कुछ। क्या मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी? बहुत हुई है, बट वो प्रॉब्लम एक साइड और जो काम करने का जज्बा है वो एक साइड रखो, तो आदमी बहुत सफल होगा एक क्षेत्र में काम करके। जी, आपने दिव्यांगता की बात करी, हमने दिव्य कला मेला की भी बात करी, तो आप जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा अपने डिसेबिलिटीज़ के बारे में और उस डिसेबिलिटीज़ के साथ जो आपने चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में बताएं। मेरी डिसेबिलिटी जो मेरे ये पाँव है, ये लगभग ऊपर से बिल्कुल कमज़ोर है, और 30% ही काम कर पाता है, बाकी 70% ये वाला इस वाला काम कर पाता है। जी जी। मैं खुद विजुअल इम्पेयर्ड हूँ, तो मैं आप तो इसीलिए जब आपने मुझसे आपकी उम्र पूछी तो मैंने आपकी आवाज़ से आपको जज किया था। वो इसलिए किया क्योंकि अनुभव बहुत है जीवन में। जी 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 जी। और ये अनुभव आप अपने कार्य से और अपने प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं, ताकि वो लोग जो है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें और एक लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने घर वापसी करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो मैंने ना पूछी और आपको लग रहा हो कि आप बताना चाहते हो, वो आप बता सकते हैं। एक चीज़ में ध्यान से निकल गई थी, मैं अब एक चीज़ में बताना चाहूँगा। एक छोटा सा किस्सा है। पहली बार जब नाना पाटेकर जी मेरी शॉप में आए ना, वो गलती से आए। ओके। मैं पहचान नहीं पाया। मैं मतलब मेरा बार रस इतना रहता है कि मतलब देखना भी एक दूसरे को भारी पड़ जाता है, सीजनल मई जून के टाइम। तो जब वो दोबारा आए ना मेरे पास, मतलब उनकी टीम दोबारा आई मेरे पास फोन करके, वो मेरे को अपनी उपलब्धि लगी सर। जो फर्स्ट बार में आए वो किस्मत थी, जो दूसरी बार में आए वो उपलब्धि थी। राइट। तो नाना पाटेकर से आपने फिर क्या सवाल पूछे? कुछ बातचीत हो पाई आपकी? बातचीत होती जब तक, तब तक भीड़ इतनी लग गई कि पूछो मत आप। बिल्कुल। इसी बात पे मेरे मन में एक सवाल, जिज्ञासा, आपके प्रोडक्ट अगर आप किसी को देना चाहें गिफ्ट में, किसी सेलिब्रिटी को, तो किसको देना चाहेंगे आप?
सर ऐसा तो मैं रोहित शर्मा को देना चाहूँगा, और वो मुरीद हूँ मैं उनकी बैटिंग का। मैं उनको ज़रूर मिलना चाहूँगा उनसे मैं। बिल्कुल। तो यानी आईपीएल आने वाला है और आप आईपीएल को खूब एंजॉय सर आईपीएल की बात कर रहे हो आप, जब भी ये जो क्रिकेट मैच होते हैं ना, मतलब जिसमें रोहित शर्मा खेलता है, सर मैं धंधा छोड़ देता हूँ। ओके, मतलब आप पूरे मैचेस पूरे तसल्ली से देखते हैं? बिल्कुल, रोहित शर्मा वाला, अच्छा, जिसमें वो खेल रहा हो। बाकी तो मैं धंधे पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जी जी। आई होप हमने सब कुछ कवर किया। कुछ रह गया आप बताइए तो फिर हम उस पर भी कवर करें। आपको लगता है ऐसा कुछ मैंने छोड़ा या नहीं बात करी? क्योंकि तो सबसे हाँ सर, एक चीज़ है जो मैंने आपसे एक बात बोली ना, जो हमारे जो 60% की जो औषधि चाय वाले की जो 60% की हिस्सेदारी है, वो सिर्फ किसानों की है। तो मैं किसानों से सर इतना लगाव रखता हूँ, मतलब इतना जुड़ा हुआ हूँ उनसे, जो उनके जो कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो अब खराब हो जाएंगी, खरीदार नहीं मिलना, तो मैं किसानों की उस चीज़ को भी अच्छे से अच्छे दाम पे लेता हूँ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ। कई लोग मौका का फायदा उठाना चाहते हैं, पर मैं कभी नहीं उठाया मैंने मौका का फायदा, इसीलिए लोग मेरे से इतने अपनेपन से जुड़े हुए हैं। जी, तो आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है, कुछ ऐसा नहीं ना? बाकी तो अभी कुछ नहीं है ना? ठीक है। तो ये था औषधि चाय वाला के साथ हमारी खास बातचीत। आपने देखा कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर बात करनी ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो केवल कुछ क्लाइमेट में ही हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो चैलेंजेस दिखते हैं वो शायद दूर से दिखते हैं। जब हम उसे खुद फेस करते हैं तब वो शायद उसमें थोड़ा सा बदलाव और हम थोड़े से उसमें एम्पैथी दिखा सकते हैं, है ना? हमें एम्पैथी दिखानी, हमें सिंपैथी नहीं, हमें एम्पैथी दिखानी है। और मैं एक एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ जो खुद दिव्यांग हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 200 लोगों को लेकर साथ चल रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केवल यहाँ हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर सकता हूँ कि आप एक बार इनके प्रोडक्ट को विज़िट करें, देखें, खुद परखें और अपना आशीर्वाद प्यार दें, ताकि ये आगे चलकर इस प्रोडक्ट को दोबारा हमारे साथ यहाँ आकर उस सेलिब्रेशन को भी सेलिब्रेट करें, जब ये उस मुकाम पर पहुँचेंगे कि और आएंगे कहेंगे कि यस हमने कुछ और अचीव किया है इस जर्नी में। क्योंकि पिछले 3 दशकों से ये इस कार्य को कर रहे हैं, अब इनोवेशन में इन्होंने इसको किया है। इस वाणी के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। जाने से पहले जो कहता हूँ वो कह के जाऊँगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। सुनते रहिए 91.2 NIVH। हेलो दून, नमस्कार।